चलिए हम फ्लड्स एंड इंडाइसेस यानी कि घातांक और कहानी के टाइप 5 के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टाइप 5 का ए पार्ट करा दिया था। आज हम टाइप 5 का क्या कर रहे हैं, बी पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, सेम ही क्वेश्चन पूछता है। ये 4 वैल्यू देकर वो आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा यानी कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए, यानी कि आरोही और अवरोही क्रम बताइए। क्लियर है इतना? ये जो आपका टाइप है ये बहुत पूछा जाता है आपका एसएससी और रेलवे और जितनी भी अदर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उसमें। ठीक है, मेनली जो आपका रेलवे के जैसे ग्रुप डी हो गया, आपका एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, इनमें बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ये आपका टाइप है। इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करा था। एक था आपका लॉजिक और एक था आपका डायरेक्ट। क्लियर? पेपर में कैसे करेंगे हम, पेपर में हम डायरेक्ट तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम दोनों चीज़ें समझेंगे। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या लिख रहा है आपका। ये क्वेश्चन लिख रहा है आपका स्क्वायर रूट में 2, फिर लिख रहा है आपका क्यूब रूट में 3, फिर लिख रहा है आपका फोर्थ रूट में 4 और फिर लिख रहा है आपका सिक्स रूट में 6। ठीक है, ये 4 वैल्यू देकर वो आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताइए। तो देखिए, आप सभी जानते हैं ये आपका अगर ये लिख रहा है, जैसे सपोज करिए ये लिख रहा है √2, तो आपको पता है रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। क्लियर? जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर 1/2। इतना समझ में आया? ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड जब आप इसको सॉल्व करते हो क्यूब रूट 3 को, तो 3 लिखते हो आप, ऊपर देखोगे आप पावर कितनी है 3 है, तो क्या लिख देते हो आप 1/3। क्लियर? ऐसे ही ये देखिए 4 लिखा आपने, 4 है, पावर देखोगे आपको कितनी ऊपर 4, तो 4 की पावर 1/4 कर दोगे। ऐसे ही जो लास्ट 6 है तो 6 लिखते हो आप, ऊपर कितनी पावर 6 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/6। क्लियर है ना? ये सभी को आता है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बता दी हैं अगर नहीं आती किसी बच्चे को तो। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो स्टेप है मैंने वही सॉल्व करके दिखाया आपको। क्या लिखा है मैंने, इसको आप क्या लिखोगे √2 को 2 की पावर 1/2। क्लियर? क्यूब रूट 3 को क्या लिखोगे 3 की पावर 1/3। ठीक है, फोर्थ रूट 4 को क्या लिखोगे 4 की पावर 1/4 और सिक्स रूट 6 को क्या लिखोगे 6 की पावर 1/6। क्लियर हुआ फर्स्ट स्टेप आपका? ठीक है, अब देखिए सेकंड स्टेप, देखिए सेकंड स्टेप में क्या लिखा है। सेकंड स्टेप को सॉल्व करने से पहले आप सब जानते हैं कि अगर हम इसकी पावर सेम कर लें, ये जो पावर्स हैं, पहले मैं जूम कर लेता हूँ आपके लिए। देखिए ये जो आपकी पावर्स हैं क्या 1/6, 1/4, 1/3, 1/2, अगर हम इनको सेम कर लें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जैसे हमने कल करा था, तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो देखिए ये जो आपका, ये मैं आप ध्यान से दीजिएगा, जो मैं सर्कल करूँगा, ये जो आपका 6, ठीक है, ये जो 6 है, ये 4 है, ये 3 है और ये 2 है, अगर हम इनको सेम कर लें, ठीक है, हमको क्या है, जो पावर सेम करने के लिए इनको सेम करना पड़ेगा, नीचे जो वैल्यू है, और ये आपकी ये नीचे वैल्यू है, ये कब सेम होंगी, जब आप इनका क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो देखिए जब आप इनका एलसीएम लोगे कि इनका 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, तो आपका एलसीएम का निकल के आएगा, आपका एलसीएम निकल के आएगा 12। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही लिखा है, क्या हो गया हमारा 2 की पावर 1/12, 3 की पावर 1/12, 4 की पावर 1/12, 6 की पावर 1/12। क्लियर? ये होगा आपका सेकेंड स्टेप। अब आप थर्ड स्टेप में देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपने 2 को 12 कर दिया, मतलब कितने टाइम मल्टीप्लाई करा आपने 6 टाइम्स। ठीक है, जब आपने नीचे 6 टाइम मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी क्या होगा आपका 6 पर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इक्वेशन सेम रखनी है हमको। तो ये नेक्स्ट स्टेप में, ये जो थर्ड स्टेप है, देखिए ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये 2 की पावर 6/12, ये कैसे लिखा है ये आपको समझ में आया। 2 का हमने 12 करा, कैसे हुआ 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 2 को 12 कैसे लिख सकते हो आप, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो लिख सकते हो। ऐसे ही जब हमने नीचे मल्टीप्लाई करा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 6/12। क्लियर? ऐसे ही देखिए अब सेकंड स्टेप में देखिए, ये आपने 3 से 12 करा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करा, तो नीचे मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 4/12। क्लियर हुआ इतना? ऐसे ही थर्ड देखिए, 4 को आपने 12 करा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करा नीचे, तो नीचे जब मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 की पावर 3/12। क्लियर हुआ इतना? ऐसे ही जो हमारा लास्ट है 6 को आपने 12 करा है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो जब आपने नीचे मल्टीप्लाई 2 से करा है तो आपको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा ये 6 की पावर 2/12। क्लियर हुआ इतना? ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। क्लियर? अब देखिए फोर्थ स्टेप देखिए, आप जैसे इधर देखिएगा, मैं सर्कल कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, पहले जूम कर लेता हूँ। देखिए ये जो है आपका 6/12, ठीक है, इस 6/12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 × 1/12, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। अब मैंने आपको जो सबसे मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको जो सर्ट्स एंड इंडाइसेस के जो फॉर्मूले पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपका ऐसे लिख रहा है 2 की पावर 6 की होल पावर 1/12,
तो मैंने वो आपको बताया था जब पावर्स के ऊपर पावर होती है तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। कैसे? ये हो जाएगा 2⁶ इंटू 1/12। तो अब आप ध्यान दोगे, अगर आपका देखिए ये क्या हो गया, 1/12 हो जाता है। तो अब आप ध्यान दोगे, अगर आपका ऐसे लिखा है कहीं 2⁶ इंटू 1/12, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2⁶ ब्रैकेट क्लोज की होल पावर 1/12। क्लियर हुआ ना? ये मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में कराया है। अगर आपको समझ में नहीं आया अभी भी तो जाके देखिएगा, सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको यही समझाए थे बेसिक फॉर्मूले। ठीक है, पावर्स के ऊपर पावर वाले। तो देखिए इसको क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था 2⁶/12 लिखा है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2⁶ की होल पावर 1/12। क्लियर? ऐसे ही 3⁴/12 लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 3⁴ की होल पावर 1/12। क्लियर? ऐसे ही 4⁵3/12 लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 4³ की होल पावर 1/12। ऐसे ही 6⁵2/12 है, उसको क्या लिख सकते हैं हम, 6⁵2 की पावर 1/12। क्लियर हुआ इतना? अब देखिए 2⁶ का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। 2⁶ का मतलब होता है 2 का 6 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 6 बार मल्टीप्लाई करा है। जब आप 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आती है, 64। ठीक है, तो देखिए 2 की पावर 6 कितना होता है आपका, 64। ऐसे ही 3⁴ कितना होता है आपका, 81। ऐसे ही 4⁵3 कितना होता है आपका, 64। और 6⁴2 कितना होता है आपका, 36 होता है। ये आप सभी को आता है। तो देखिए आपकी वैल्यू क्या निकल गई फाइनली, 64, 81, 64 और आपकी 36। क्लियर इतना? तो इन चारों वैल्यू में से कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप खुद बता सकते हो कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपकी, 81। 81 का मतलब क्या है आपका, देखिए 81 का मतलब आपका है कि 3√3। ठीक है, ³ √3। तो आपसे कोई पूछे कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है तो वो आपकी आ जाएगी ³ √3। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पूछे तो आप स्मॉलेस्ट में देखोगे यहाँ पर क्या है, 36 है। तो 36 का मतलब 6√6। क्लियर इतना? तो 6√6 आपकी क्या आ जाएगी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी। ये तो हो गया आपका लॉजिक। ठीक है, तो हमने इसको लॉजिक समझा दिया। ये लेन दिया, ये आपको पेपर में नहीं करना है, केवल आपको समझना है बस। ठीक है, पेपर में हम कैसे करेंगे, पेपर में हम डायरेक्ट तरीके से करेंगे। वो देखिए डायरेक्ट कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। ये मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए डायरेक्ट और भी ईजी है, पेपर में हम डायरेक्ट तरीके से करेंगे। ये लिख रहा है आपका क्वेश्चन, यही था ना हमारा क्वेश्चन, √2, ³ 3, 4 और 6√6। ठीक है, ये 4 वैल्यू थी, आपसे पूछ रहा था सबसे बड़ा सबसे छोटा कैसे होगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका, ये जो अंदर रूट में अंदर जो वैल्यू लिख रही है आपकी 2, 3, 4, 6, जो मैं रेड से अभी मार्क कर रहा हूँ, उनको क्या कहते हैं, उनको आप लिख लो। ये लिख लिया हमने, 2 लिख ली, 3 लिख ली, 4 लिख ली, 6 लिख ली। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या होता है, कुछ नहीं है, आपको पता है ये जो आपको दिख रहा है √2, इसके बाहर क्या होता है, 2 होता है। क्लियर? ये आप सभी को पता है। तो देखिए ये जो है 2, 3, 4, 6, ये जो पावर्स वाले नंबर्स हैं आपको, इनकी आप क्या करते हो, एलसीएम निकालते हो। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा एक और बार। मैंने बताया आपको इस √2 के बाद क्या लिखा होता है, 2 लिखा होता है। ठीक है, तो ये जो पावर वाली वैल्यू होती हैं आपकी 2, ये 3, ये 4, ये 6 जो बाहर लिखी हैं, इनका क्या करते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो जब आप एलसीएम लोगे इनका क्या एलसीएम निकल के आएगा, 12। तो अब आप देखोगे जब आप 2 को 12 कर रहे हो तो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, 6 से, तो पावर 6 हो जाएगी, तो 2 की पावर 6 हो गया। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही जब आप इस 3 को, ये जो है आपका, देखिए ये जो आपका 3 है, इस 3 को आप 12 कर रहे हो तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब 3 की पावर 4 हो गया। क्लियर? इस 4 को जब आप 12 करोगे तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब 4 की पावर 3 हो गया। ऐसे ही ये जो है आपका क्या, लास्ट वाला 6, इस 6 को आप 12 कर रहे हो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर? तो बस इतना सा करना होता है हमको, इतना कर लिया आपने। तो आपको पता है 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, 3 की पावर 4 कितना होता है, 81, 4 की पावर 3 कितना होता है, 64, और 6 की पावर 2 कितना होता है, 36। तो इन चारों वैल्यू में से अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी सबसे बड़ी है कौन सी सबसे छोटी है। सबसे बड़ी क्या है आपकी 81, 81 का मतलब ³ √3। ठीक है, सबसे छोटी क्या है 36, 36 का मतलब 6√6। तो देखिए यही लिखा है मैंने, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। ऐसे ही आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की सीरीज़ लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आया तो देखिए इस पर क्वेश्चन करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिख रहा है, ये लिख रहा है आपका ³ √3, 4√5, 6√11 और 12√47। ये 4 वैल्यू देकर वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए सबसे बड़ा और सबसे छोटा कैसे होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था क्या,
कि जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिख रही हैं, जैसे ये 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 47 हो गया, इनको लिख लो। ये लिख लिया हमने, 3, 5, 11, 47 लिख लिया। क्लियर, फर्स्ट स्टेप क्लियर ना। दूसरा जो स्टेप था मैंने आपको क्या बताया था, ये जो पावर्स हैं आपकी बाहर, ये 3, ये 4, जो 6 और जो 12, जो मैंने मार्क करी है सर्कल में, इनका हम क्या लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या आएगा आपका, 12 आएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। 12 आ गया हमारा एलसीएम, ये 12 आया। अब आप देखिए मैंने आपको बताया था ये जो 3 है इसको आप 12 कर रहे हो, तो मतलब क्या कर रहे हो, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पावर क्या हो जाएगी हमारी 4, 3 की पावर 4 हो गया। क्लियर ना। सेकंड में देखिए, सेकंड क्या है आपका, 4 है बाहर पावर, इसको आपने कितना करना है, 12 करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करा, 3 से, तो 4, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर इतना। ऐसे ही थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, 6 है, 6 को कितना करा आपने, 12 करा, तो 2 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 की पावर 2 हो जाएगी। ऐसे ही जो लास्ट है वो क्या है आपका, 12 है, 12 को आपने 12 करा तो कितने से मल्टीप्लाई करा, 1 से, तो 47 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखिए ये जो स्टेप है ये मैंने यहाँ पर आपको करके बताए हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया 3 की पावर 4। क्लियर, क्योंकि 3 को 12 से कितनी बार 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 4 को 4 पावर में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 4 को जब आप करोगे तो 3 टाइम, ऐसे ही मैंने ये आपको करके बता दिया है सब। देखिए ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आती है फाइनली वो देखिएगा। ये आपका आया 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, 11 का स्क्वायर और 47 की पावर 1। क्लियर इतना। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो जाएगा 81, 125, 121 और 47। अब इन चारों में से कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा क्या आपका 125, 125 का मतलब क्या है, 4/5 आपका क्या हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा, सबसे मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, 4/5 ये आपका क्या हो गया, लार्जेस्ट हो गया। अब वो आपसे पूछे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो आप देखोगे 47 है, 47 का मतलब 12/47, तो स्मॉलेस्ट आपकी आ जाएगी रूट में 12/47। क्लियर है इतना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये देखिए ये क्या लिख रहा है आपका, ये लिख रहा है 12 अंडर रूट में 2, ठीक है, क्यूब रूट में 3, फोर्थ रूट में 7 और सिक्स रूट में 25। इसमें पूछ रहा है लार्जेस्ट स्मॉलर बताइए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, हम डायरेक्ट करेंगे। मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया था आपको, जो अंडर रूट में वैल्यू अंदर है उनको लिखिए पहले, 2, 3, 7 और 25 को। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने 2, 3, 7 और 25। क्लियर। फिर मैंने क्या बताया था, ये जो पावर्स की वैल्यू है, पावर्स की वैल्यू कौन सी, ये जो बाहर है, 2, ये 3, ये 4 और ये 6, इनका क्या करते हैं हम, एलसीएम लेते हैं। तो देखिए यही मैंने एलसीएम लेके दिखाया है यहाँ पर। 2, 3, 4, 6 का जब आप एलसीएम लेते हो तो कितना आता है, 12 आता है। तो मैंने आपको बताया था जब आप 2 को 12 कर रहे हो मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर कितनी कर दो, 6 कर दो। क्लियर है ना। 3 को आप 12 कर रहे हो तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर कितनी कर दो उसकी, 4, 3 की पावर 4 हो गया। ऐसे ही ये जो 4 है पावर में बाहर, इसको आप 12 कर रहे हो तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर क्या कर दो, 3 कर दो, तो 7 की पावर 3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये जो आपका लास्ट है वो क्या है आपका 6, तो 6 को आप 12 कर रहे हो तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा आपका 25 का पावर कितनी चली जाएगी, 2 चली जाएगी। क्लियर इतना, बस इतना से करना होता है इन क्वेश्चनों में। तो फाइनली आपका निकल के आया 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 7 की पावर 3, 25 का स्क्वायर। ठीक है, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 7 की पावर 3 कितना होता है 343 और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ये आप सभी को याद होगा। सबसे बड़ी वैल्यू बताइए देखकर इन चारों में से क्या है, 625। 625 का मतलब क्या है, 6/25। तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये देखिए 6/25 आ रही है। ऐसे ही सबसे छोटी वैल्यू देखिए, सबसे छोटी वैल्यू बताइए मुझे क्या है आपकी यहाँ पर 64। 64 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट में 2। देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपकी, स्क्वायर रूट में 2। क्लियर इतना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, पहले मैं जूम आउट कर लेता हूँ इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था हमारा, स्क्वायर रूट में 2, क्यूब रूट में 3, ठीक है, फोर्थ रूट में 7 और सिक्स रूट में 25। तो आप अगर ध्यान दोगे, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये जस्ट अपोजिट है किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है आप देखोगे वैल्यू सबकी सेम ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यू देखिए, ये देखिए यहाँ पर सेम है। फोर्थ में देखिए क्या है, जस्ट 1/, में कर दिया। 1/, में मतलब हमारा क्वेश्चन क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। अब ध्यान से सुनिएगा, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था
जब हमारा क्वेश्चन उल्टा हो जाता है, जैसे इसमें हुआ है, ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन उल्टा हो जाता है तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, उल्टा ही आएगा। क्लियर हुआ? बेसिक सिंपल सी चीज़ है, अगर आपका जब क्वेश्चन उल्टा कर दिया तो आपका आंसर भी क्या निकल के आएगा, उल्टा निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा? क्योंकि जब जो बेस में आपकी बड़ी वैल्यू आएगी वही ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, आपकी छोटी हो जाएगी। क्लियर इतना? तो देखिए क्या करना होता है, ये जो क्वेश्चन है आपके, ये जो अपोजिट वाले बहुत पूछे जाते हैं SSC CGL में, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये लिख रहा है 1/2 स्क्वायर रूट में 2, 1/में क्यूब रूट में 3, 1/में फोर्थ रूट में 7, 1/में सिक्स रूट में 25। तो सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व मैंने आपको यहाँ पर करके इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि वैसे ही सॉल्व करेंगे, वैल्यू पूरे प्रॉपर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं अभी, वैल्यू सेम है तो पूरा प्रोसेस आपका यहाँ तक है वो सेम ही रहेगा। ऐसे ही सॉल्व करोगे आप इन पावर्स को, ठीक है। बस केवल इतना सॉल्व कर लिया हमने। अब देखिए आप क्वेश्चन मैंने बताया आपको अपोजिट है, तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू देखिए, पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ सबको। आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, सबसे बड़ी 6th रूट में 25। तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा जस्ट अपोजिट है, तो आप देखोगे यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही सबसे छोटी वैल्यू आ रही होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपकी, स्मॉलेस्ट क्या दिखा रहा है वो आपको, 6th रूट में 25 दिखा रहा है। तो ये क्या होगी, जस्ट अपोजिट हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 में बड़ी थी और यहाँ पर क्या हो गई, छोटी हो गई। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, स्क्वायर रूट में 2, ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सबसे बड़ी हो गई क्या, 1/में स्क्वायर रूट में 2, ठीक है, अंडर रूट में 2, जस्ट अपोजिट हो जाता है और कुछ नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये लिख रहा है आपका 1/√2, 1/में क्यूब रूट 3, 1/में फोर्थ रूट 4 और 1/में फिफ्थ रूट 6। तो आप अगर ध्यान दोगे ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये जस्ट अपोजिट है किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए सेम ही वैल्यू है, √2, 3√3, फोर्थ रूट 4, सिक्स रूट 6, देखिए यही तो वैल्यू है। देखिए √2, 3√3, फोर्थ रूट 4, सिक्स रूट 6, क्लियर। सेम ही वैल्यू में, बस क्या हो गई हैं, जस्ट अपोजिट हो गई हैं, 1/, की फॉर्म में आ गई हैं तो जस्ट अपोजिट हो गई हैं, क्लियर। तो अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा सबसे बड़ा आ रहा होगा, सबसे बड़ा क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या निकल के आया था हमारा सबसे बड़ा। पूरा सॉल्व आपको कैसे करना है, पूरा सॉल्व आपको इस तरीके से करना है। देखिए जो प्रोसेस रहेगा वो आपका यहाँ तक ऐसे ही रहेगा, शॉर्ट तरीके से करेंगे हम, यहाँ तक ऐसे ही करना है, आपको वैल्यू निकाल लेनी है। तो बस ये देखना है आपको सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, देखिए लार्जेस्ट आ रही थी क्या, √3 आ रही थी, ठीक है। तो देखिए यही सबसे छोटी वैल्यू होगी हमारी। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 में √3 हमारी सबसे छोटी वैल्यू होगी। कहाँ है √3, ये रहा, देखिए स्मॉलेस्ट क्या है, 1/1 में √3 है, ठीक है, सबसे छोटी हो गई, जस्ट अपोजिट हो गई क्वेश्चन नंबर 1 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे बड़ी क्या थी, वो सबसे छोटी क्या थी, बड़ी तो हमने निकाल ली अभी। सबसे छोटी क्या थी आपकी, सबसे छोटी थी आपकी 6th रूट 6। तो देखिए ये जो 6th रूट 6 होगी ना, ये सबसे बड़ी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या बोला मैंने, 6th रूट 6 सबसे बड़ी हो जाएगी। देखिए 6th रूट 6 सबसे बड़ी हो गई आपकी, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट कर देते हैं हम आंसर, कुछ नहीं करते हैं, जस्ट अपोजिट कर देते हैं बस। तो ये हो गया आपका टाइप 5 का बी पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप 5 का सी पार्ट कराऊंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।